अगर कोई आपसे कहे कि भारत पर राज करने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले एक भी गोली नहीं चलाई थी, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि अंग्रेज तलवार लेकर नहीं आए थे, वो आए थे व्यापारी बनकर। साल था 1600। इंग्लैंड में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी। कहने को व्यापार, लेकिन नजर थी भारत की दौलत पर। मसाले, कपड़ा, सोना और सत्ता। 1615 में सर थॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार पहुंचा। इजाजत मिल गई, भारत के दरवाजे खुल गए और यहीं से गुलामी की कहानी चुपचाप शुरू हो गई। धीरे धीरे कंपनी ने सैनिक रखे, किले बनाए, राजाओं को आपस में लड़वाया और फिर आया 1757, प्लासी का युद्ध। नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन असली वार तलवार से नहीं हुआ, वो हुआ धोखे से। मीर जाफर, अपना ही आदमी, और भारत हार गया। अब कंपनी सिर्फ व्यापारी नहीं थी, वो शासक बन चुकी थी। किसानों से भारी टैक्स, हस्तशिल्प तबाह, भूख, अकाल, लाखों लोग मरते रहे और अंग्रेज अनाज जहाजों में भरकर इंग्लैंड भेजते रहे। भारत रो रहा था और ब्रिटेन अमीर हो रहा था। और फिर सब्र टूट गया। कारतूस में चर्बी की अफवाह और पहली चिंगारी, मंगल पांडे। 1857, भारत की पहली आजादी की लड़ाई। रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर लड़े, जान से लड़े, लेकिन संगठित नेतृत्व नहीं था। क्रांति दबा दी गई, लाखों मारे गए और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के कब्जे में चला गया। अब लड़ाई बदली, हिंसा से अहिंसा तक। मंच पर आए महात्मा गांधी, सत्याग्रह, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। साथ में नेहरू, सरदार पटेल और वो जो हथियार लेकर लड़े, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने गुलामी मानने से इनकार कर दिया। भगत सिंह को फांसी, राजगुरु को फांसी, सुखदेव को फांसी, लाला लाजपत राय लाठियों से मारे गए। चंद्रशेखर आजाद जिंदा पकड़े नहीं गए। ये लोग मरे नहीं, ये इतिहास बन गए। फिर आया 15 अगस्त 1947, आजादी का दिन। भारत आजाद हुआ, लेकिन देश बट गया, खून बहा, लाखों मरे, करोड़ों बेघर हुए। आजादी मिली, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर। अंग्रेज चाल से आए थे और कुर्बानियों के बाद गए। इसलिए आजादी को सिर्फ एक तारीख मत समझना, क्योंकि ये आजादी खून से लिखी गई है और इसे बचाना अब हमारी जिम्मेदारी है।